मुंह में यूजुअली पहला दांत 6 महीने की एज तक आ जाता है, जो कि लोअर फ्रंट टीथ होता है। अगर फर्स्ट बर्थडे तक भी कोई भी बच्चे में दांत नहीं दिख रहा है तो मेरी एडवाइस यही है कि आपको पास के बच्चों के डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, और जो भी मैंने फैक्टर्स इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ वो आप फैक्टर्स अपने डेंटिस्ट से डिस्कस करें और देखिए कि क्यों बच्चे के दांत लेट आ रहे हैं। नमस्कार पेरेंट्स, मैं हूं डॉक्टर दीपेश प्रजापति, सिर्फ बच्चों का डेंटिस्ट, जयपुर राजस्थान से। आइए आज अपन बात करते हैं कि क्यों कुछ बच्चों के दांत बहुत लेट आते हैं। छोटे छोटे बच्चों के अभिभावक मेरे पास आते हैं कि सर ये 1 साल का हो गया और अभी तक इसका एक भी दांत नहीं आया है। तो आज इसी विषय पे अपन चर्चा करें। तो बात करते हैं कि क्यों कुछ बच्चों के दांत बहुत देरी से आते हैं। देखिए, सबसे बड़ा कारण है विटामिन डी। आजकल बच्चे सन पे एक्सपोजर नहीं मिलता है। बच्चों के साथ साथ जब मम्मी उन्हीं के लिए प्रेग्नेंट होती है उनको सन एक्सपोजर नहीं मिलता है, तो माँ के अंदर ही जब विटामिन डी की कमी रहती है तो बच्चा पेट में भी विटामिन डी की कमी के साथ पलता है और बाहर आके भी सन एक्सपोजर नहीं मिल पाता है, धूप में नहीं रहता है, खुली हवा में नहीं रहता है। उसके कारण से विटामिन डी की अमूमन कमी रहती है। आप बहुत बार पाएंगे कि बहुत सारे बच्चों के डॉक्टर जो होते हैं पहले 1 साल तक बाय डिफ़ॉल्ट हर बच्चे को 1 साल तक विटामिन डी की ड्रॉप दिलवाते ही दिलवाते हैं। इसका कारण यही है कि विटामिन डी एक पैंडेमिक की तरह पूरे देश में, पूरे विश्व में फैल रहा है और हर बच्चे में अमूमन विटामिन डी की कमी होती है। ये विटामिन डी सिर्फ दांतों को ही लेट नहीं उगने देता, हड्डियों के डेवलपमेंट, हाइट में डेवलपमेंट, मस्तिष्क में और रोगों से लड़ने की इम्यूनिटी में भी फ़र्क करता है। ये भी पाया गया है रिसर्च में कि जो बच्चे अच्छे घरों से होते हैं, जिनके घर में ही सारी सुख सुविधा होती है, वो बाहर नहीं जाते हैं, मोबाइल में ज़्यादा रहते हैं या घर के अंदर ही खेलते हैं, खुली हवा में नहीं खेलते हैं, उन ऐसे परिवार के बच्चों में भी विटामिन डी की कमी पाई जाती है और ये देखा गया है कि ऐसे बच्चों के दांत अमूमन लेट आते हैं। एक कारण और विटामिन डी के अलावा बात करें तो वो है ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले। आपको ये देखना ज़रूरी है कि क्या बच्चे में बाकी चीज़ें भी टाइम पे हो रही हैं, क्या वो सही समय पे करवट बदल रहा है, सही समय पे सपोर्ट के साथ चलने लगा है, सही समय पे सपोर्ट के साथ बिना सपोर्ट के चलने लगा है। तो ये सारे फैक्टर्स भी देखने होते हैं और कुछ बच्चों में ये चीज़ें कुछ महीनों से डिले रहती हैं। तो ऐसे बच्चों में भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इनके दांत भी देरी से आएंगे। एक कारण आपको ये भी नोट करना है कि जो कि रेयर हो सकता है कि दांत ही नहीं बने हो, अंदर दांत ही नहीं बने हो। तो ये चीज़ कंफर्म एक डेंटिस्ट के पास अगर आप जाएंगे, एक्सरे लेके जाएंगे, तो वो आपको एक्सरे लेके बता देगा कि दांत बना है या नहीं बना है। एक कॉमन, वैसे रेयर है पर एक कारण जो मैं काफ़ी देखता हूँ वो एक जेनेटिक कंडीशन को बोलते हैं एक्टोडर्मल डिस्प्लेजिया। ऐसे बच्चों में दांत अमूमन कुछ नहीं बने होते हैं और नहीं बनते हैं तो उगते नहीं हैं। ऐसे बच्चों में आप देख सकते हैं कि उनकी बाल भी कम होते हैं, आईब्रोज नहीं होती है और उनके पसीना भी कम आता है। तो ऐसे बच्चों में भी दांत बनता ही नहीं है, तो वो आता नहीं है और कई पेरेंट्स को लगता है कि दांत लेट क्यों आ रहा है। तीसरा फैक्टर जो कि कॉमनली पाया जा सकता है कि जिससे दांत क्यों लेट आते हैं, वो होते हैं कि जो बच्चे जल्दी पैदा हो जाते हैं या बहुत ही कम वजन के साथ पैदा होते हैं, जिनको लो बर्थ वेट या एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबीज़ बोला जाता है। ऐसा पाया गया है कि शुरू में इनका डेवलपमेंट और ग्रोथ थोड़ा स्लो होता है पर बाद में मोस्टली जाके कैचअप कर लेते हैं। पर हाँ, अगर बच्चा अपने लो बर्थ वेट की वजह से इमीडिएटली जब पैदा हुआ उसके कारण काफ़ी देर बीमार रहा है, एनआईसीयू में एडमिट रहा है लंबे समय तक, तो ऐसे बच्चों में आप दांत को लेट आना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसमें क्योंकि ट्यूब से उनको फीड किया जाता है तो रिसर्च में ओरल इंट्यूबेशन की वजह से भी दांत में लेट आने की बात कही गई है। एक फैक्टर और मैं ऐड करना चाहूँगा, वो है अत्यधिक बच्चों को सॉफ्ट खाना देना। आप जब बच्चे का एज आता है वो एक सर्टेन टाइप पे च्यूई फूड पे जाना चाहिए, तो मैंने ये देखा है कि 1.5-2 साल तक बच्चे कुछ चबाना ही स्टार्ट नहीं करते हैं। उनके मसूड़ों की मालिश, कुछ च्यूई चीज़ चबाएगा, जैसे खीरा हो गया, जैसे मुनक्का हो गया, ऐसी चीज़ें अगर वो चबाएगा तो इससे क्या है, मसूड़ों की भी मालिश होती है। मसूड़ों की मालिश होती है तो वहाँ पे ब्लड फ्लो भरता है, ब्लड फ्लो भरने से वहाँ पे डेवलपमेंट अच्छा होता है। तो ये भी एक चीज़, हालांकि रिसर्च में इतना पढ़ने को नहीं मिलता है, पर मैंने ये पाया है कि एक्सेसिव सॉफ्ट डाइट वाले 1.5 साल के बच्चे हैं जो सिर्फ दलिया दूध पे ही जी रहे हैं, तो इनके जबड़ों के, इनके मसूड़ों की कोई कसरत नहीं हो पाती और उसकी वजह से वहाँ पे ब्लड फ्लो अच्छा नहीं होता है। तो ऐसे बच्चों को आगे चल के दांत भी टेढ़े आते हैं क्योंकि जबड़े पूरे नहीं बन पाते हैं और दांत भी लेट आते हैं। तो
आपको ये ध्यान रखना है कि अपने बच्चों के डॉक्टर से ज़रूर पूछना है कि किस उम्र में कितना बच्चे को सन एक्सपोजर देना चाहिए। मेरी आपको राय यही है कि जितना हो सके बच्चे को खुली हवा में खेलने दें, जितना हो सके उसको जो भी आपके एरिया में मौसम है जिस तरह का, उसके हिसाब से उसका एप्रोप्रिएट सन एक्सपोजर, धूप का एक्सपोजर काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपका इस विषय में और भी कोई सवाल है और भी कोई डाउट है तो आप ऊपर दिए हुए ईमेल आईडी या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा। नमस्कार।